थोड़ा सा आज हम अपने हेल्थ के इमोशनल पार्ट को बाहर निकालेंगे और अपने आप को हील करेंगे खुद से बोलकर। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो भी हील होगी, नहीं है तो हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं अपने हेल्थ को लेकर कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी एज के लोग बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। शायद ये मेरे इमोशंस हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को फिट रखा हूं और आज अपनी लाइफ जी रहा हूं। हालांकि ये बहुत कॉमन है कि हेल्थ इश्यूज मुझे तोड़ देते हैं, मेरे काम की स्पीड को कम कर देते हैं, मेरी एनर्जीज को लो कर देते हैं। फिर भी मैं अपने आप को जिंदा दिल मानता हूं और आज भी अपने काम की एनर्जीज को हाई करने में पूरी ताकत लगा देता हूं। गो टू द एग्रीमेंट। जब हेल्थ इश्यूज आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी, मेरे काम करने की क्षमता पे कुछ असर पड़ा। मैं एफर्ट तो पूरा लगाता हूँ अपने काम को करने में, लेकिन शायद थोड़ा थक जाता। मेरे इमोशंस उस समय मेरे साथ नहीं देते हैं। वहां पे मैं अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल वीक फील करने लगता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि काश कोई मेरी सपोर्ट के लिए होता, कोई मुझे भी पूछ लेता कि मेरी तबीयत कैसी है, कोई मुझे भी एक गोली दे देता या मेरे लिए कुछ चाय बना देता, खाना बना देता, मेरी थोड़ी केयर कर देता। ये वाले इमोशंस मेरे अंदर जागने लगते हैं। और अगर उस समय कोई मुझे नहीं पूछता है तो मैं अपने आप को इमोशनली ड्रेन, अकेला, तन्हा, बेचारा सब समझ लेता। और ये सारे थॉट्स मुझे अपने आप में ऐसा फील करा देते हैं कि मेरा तो इस जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं, मैं कितना अकेला इंसान हूं। मेरी जिंदगी में तो एफर्ट डालना ही मेरा काम है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। बहुत सारे अपने आप को लेकर के निगेटिव थॉट्स जनरेट होना चालू हो जाते। लेकिन क्या ये निगेटिव थॉट जनरेट होना मेरे लिए सही है? शायद नहीं। क्योंकि अगर मैं ऐसे हालात में भी अकेले अपने आप को ठीक कर सकता हूं तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। जब कहीं ना कहीं मेरी बॉडी इन्फ्लेमेटिव होती है, मुझे हेल्थ इश्यूज होते हैं, फीवर होते हैं, मेरी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसके बावजूद मैं मेरा ध्यान रख लेता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई नहीं आता है तो मैं मेरी केयर कर लेता हूँ। मतलब मेरे बॉडी के अंदर खुद को हील करने की कैपेसिटी है। मैं अपने आप में स्ट्रांग होने की कैपेसिटी रखता हूँ। मेरे अंदर आज भी वह जवानी है जो पहले थी। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं आज भी यूथ हूँ। आज भी मेरे अंदर उस बॉडी की इन्फ्लेमेशन से लड़ने की कैपेसिटी, आज भी मेरी बॉडी इतनी ताकतवर है कि ऐसी ऐसी बीमारियों से तो मैं आराम से लड़। अब मेरे इमोशंस थोड़ा मुझे लेकर के मोटिवेटेड और प्राउड फील है। मेरे अंदर ब्रेवरी जाग रही है, मेरे अंदर ताकत जाग रही है। और इस इमोशंस के बाद मैं मेरे काम्स को बहुत डीप लेवल पे कर सकता हूं। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। मेरे अंदर इतनी एफर्ट है, मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं किसी भी हालत में अपने आप को भी हील कर सकता हूँ और अपने जैसे चार लोगों को भी हील कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी परेशानियां तो मेरे जिंदगी में आती रहेंगी। ये बीमारी मुझे नहीं रोक सकती, ये हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं रोक सकता। मुझे इससे लड़ना आता है, मैं बखूबी जान चुका हूँ कि मुझे इससे कैसे लड़ना है। और अगर एक बुखार मुझे गिरा दे तो मैं क्या चीज हूँ, मैं बुखार में भी उठ करके काम कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर। ये पैर दर्द मुझे रोक नहीं सकता, मेरे घुटने का दर्द कभी मुझे रोक नहीं सकता चलने से। मैं उसमें और चलता ताकि उसको एहसास हो कि मैं कितना बड़ा स्ट्रांग इंसान। ये मुझे रोक नहीं सकता। आज मेरे इमोशंस मेरे हेल्थ को लेकर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हेल्थ डर करके मुझसे दूर भाग जाता है। मैं अपने आप में एक हेल्दी इंसान अपने आप को फील। I really love and appreciate myself that I can defend any of the health issues of my body. मेरे बॉडी के कोई भी हेल्थ इश्यूज मुझे हरा नहीं पाते हैं। मैं इनको हरा करके आगे बढ़ जाता। बहुत चैलेंजिंग पार्ट्स आते हैं, लेकिन उस चैलेंजिंग पार्ट में भी मैं लड़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर जागृत हो चुकी है।
और मैं यह सब जागृत करने के लिए बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया। धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरे हेल्थ इश्यूज में मेरी मदद नहीं की और मुझे अकेले स्टैंड अलोन खड़ा होने दिया। आज उनकी वजह से मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं कि मैं किसी भी हालात, किसी भी सिचुएशन में अपने लिए डिफेंड करके अपनी एनर्जीज को बूस्ट ऑन कर सकता हूं। मेरे अंदर अपनी एनर्जीज को बूस्ट करने की पूरी ताकत है। धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, जो अपनी पूरी एनर्जीज मेरे अंदर डालता है। जब मेरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन एनर्जीज लो होती है तो भी वो मेरे साथ खड़ा होकर के मुझे हील कर। आई एम रियली ब्लेस्ड। अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखिए और फील करिए अपने आप को कि वह ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है और आपको हील कर रहा है। अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए। और एकदम रिलैक्स होके बैठ जाए। अपने आंख बंद कर लीजिए और जो म्यूजिक बजेगा आप बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो, तेज बोल सकते हो, क्लैपिंग कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू कैन। बट दिस इज अ मिरेकुलस म्यूजिक जो पिछले हजारों साल से लोग बोलते आ रहे हैं। जिस म्यूजिक की वजह से, जिस चीज की वजह से इस ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली जो एनर्जी है चार्ज होती थी। इस ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली एनर्जी वॉज लॉर्ड हनुमान। और वो जिस चीज से चार्ज होते थे वही चीज मैं आप लोग का सुनने। ध्यान से सुनना एंड फील द एनर्जी। अगर झूमने का मन करे तो झूम सकते। ठीक है पुष्पा जी, बेसी जाओ। नहीं, मैं कुचंडी। अभी आई सर, लेट हो हाँ गया। कुचंडी। हाँ कुचंडी कुचंडी। ठीक, कोई बात नहीं। अभी इसको सुनो, इट विल हील यू कंप्लीटली। रेडी? यस सर। राम 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 राम। राम 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 जय राम 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 राम। राम 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 जय राम 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 राम।
How is your body feeling now? Energized? Whenever we chant the name of Lord Rama, it recalls that he is the energy, he is the Lord who has sacrificed 14 years. He is not sacrificed, he has learned how to live the life. उसके बाद हमें याद आता है, अरे हम तो यार कुछ नहीं, हम तो घर में रह करके खाना खा रहे हैं, हमें तो जंगलों में रहना ही नहीं. And it gives energy. So